नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। हम आए हैं फिर से आज और नई खबरों के साथ, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में तीसरे दिन भी धुंध छाई हुई है। हिसार, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत, जींद, पलवल, नूंह और महेंद्रगढ़ समेत कई शहर कोहरे की चपेट में हैं। विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर है। कोहरा बारिश की बूंदों की तरह टपक रहा है। सड़कें गीली हो गई है। वाहन ड्राइवरों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। शीतलहर भी चल रही है। उधर पंजाब के अमृतसर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा की ठंड ने हिमाचल को भी पीछे छोड़ दिया। करनाल में कुफरी जैसी ठंड है। करनाल का दिन का तापमान 13 डिग्री रहा, जबकि कुफरी का तापमान 13.2 डिग्री है। इसी तरह प्रदेश के 9 शहर ऐसे हैं जो मनाली से भी ज्यादा ठंडे हैं। इनमें अंबाला, करनाल, नारनौल, रोहतक, गुरुग्राम, जींद, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सोनीपत जैसे जिले शामिल हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा के इकलौते हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी आ सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री से समय लिया जाएगा। इसकी तैयारियों को जांचने और पीएमओ से कोऑर्डिनेशन का जिम्मा हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी पर है। अब 5 जनवरी यानी रविवार को छुट्टी वाले दिन चीफ सेक्रेटरी हिसार आ रहे हैं। वह एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के साथ साथ अन्य बड़े प्रोजेक्टों का मौजूदा स्टेटस भी प्रशासनिक अधिकारियों से लेंगे। चीफ सेक्रेटरी के दौरे को लेकर पूरी प्रशासनिक लॉबी एक्टिव हो गई है। हिसार डीसी और मंडल आयुक्त एक के बाद एक प्रोजेक्ट की डिटेल निकलवा रहे हैं। बुधवार को सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के सलाहकार नरहरि सिंह बांगर भी एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां उन्होंने गाड़ी में बैठकर पूरे एयरपोर्ट का दौरा किया था। आगे समाचारों में, भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के चुनाव के लिए हरियाणा के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बिहार और करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया जम्मू और कश्मीर में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात पीएम मोदी का गृह क्षेत्र है। ऐसे में भूपेंद्र यादव की इस नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद हैं। वह हरियाणा के गुरुग्राम गांव के जमालपुर के रहने वाले हैं। इसी तरह राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह हरियाणा में संगठन का चुनाव कराएंगे। आगे समाचारों में, हरियाणा में अब प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए आधार कार्ड देना जरूरी होगा। सरकार ने यह कदम नौकरियों में धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया है। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित ग्रुप ए और बी पदों के लिए परीक्षा में उम्मीदवारों के लिए आधार कार्ड प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग की अधिसूचना जारी कर दी है। HPSC पोर्टल पर इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। आधार प्रमाणीकरण उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने में मदद करता है। इससे धोखाधड़ी वाले आवेदन की संभावना कम हो जाती है। यह आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है, सटीक और प्रमाणिक डेटा सुनिश्चित करता है। आगे समाचारों में, उत्तर प्रदेश के संभल में राजा आत्माराम की ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई आज 13वें दिन 25 फीट तक पहुंच चुकी है। इस दौरान बावड़ी की दूसरी मंजिल का गेट सामने आ गया है, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व संरक्षण की टीम ने अंदर एंट्री पर सर्वेक्षण किया। सर्वे के दौरान कुछ खतरे के संकेत मिले हैं। ASI की टीम ने जब अंदर सर्वे किया तो बावड़ी की दीवारों की कमजोरी, मंजिल के नीचे रेत और ऑक्सीजन की कमी जैसे संकेत मिले। इन हालात को देखते हुए ASI ने मजदूरों को दूसरी मंजिल के अंदर जाने से रोक दिया है और खुदाई में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। आगे समाचारों में, सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने डेरा मैनेजर रणजीत हत्याकांड में बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली है। इसके बाद राम रहीम को नोटिस भी जारी कर दिया है। साल 2002 में हुई रणजीत हत्याकांड में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम और उसके साथी आरोपियों को बरी कर दिया था। चीफ जस्टिस की बेंच ने इस केस की सुनवाई के लिए जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच को सौंप दिया है। रणजीत की हत्या 22 साल पहले हुई थी, जिसमें 19 साल बाद राम रहीम और उसके साथियों को पंचकुला स्थित CBI की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ वह हाईकोर्ट गया, जहां से 3 साल बाद बरी हो गया। आगे समाचारों में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जनवरी या फरवरी 2025 में आने की उम्मीद है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 19वीं किस्त फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। हालांकि आधिकारिक रिलीज की तारीख की पुष्टि होना बाकी है। हालांकि अगर पिछले साल का पैटर्न देखें तो पिछले साल 16वीं, 17वीं और 18वीं किस्त जारी की गई थी। 18वीं किस्त अक्टूबर महीने में जारी हुई थी और 16वीं किस्त 28 फरवरी को जारी हुई थी। इस हिसाब से अगली किस्त यानी 19वीं किस्त का समय फरवरी में हो सकता है। आगे समाचारों में, चीन में एक और वायरस ने दस्तक दे दी है, जिसे लेकर लोगों में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कोरोना वायरस के बाद चीन में HMPV वायरस के मामले सामने आए हैं। खबरों में दावा किया जा रहा है कि चीन के अस्पताल
अस्पताल इस वायरस से ग्रसित मरीजों से भरे हुए हैं। अब भारत में भी इस मामले पर कोताही न बरतते हुए संज्ञान लिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत देश में सांस संबंधी लक्षणों और इन्फ्लुएंजा के मामले की बारीकी से निगरानी कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।